चतुल आयोग माँ शक्ति। आज सज्जा चंद्रन कुमार क्रमांक है 1149। दिन बुधवार, तारीख 12 फरवरी 2025। और आज जिस सज्जन को आना था किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। इस कारण आज की कक्षा हम ले रहे हैं तद्वाक्य संग्रह पार्ट नंबर 10। अब ज्यादा समय न लेते हुए अब शुरू करते हैं। के साहब से निवेदन करते हैं कि के साहब आज आप शुरुआत कीजिए, फिर हम बोलते हैं। ठीक है सर जी। और हम शुरू करता हूँ सर जी। हाँ जी। हम्म। क्या चिंता से क्या चिंता से आज तक कोई भी समस्या हल हुई है? हम्म। चिंता उलझे हुए विचारों से उत्पन्न होती है। स्पष्ट वहां सही विचार की आदत डालो और अपने दुख और कष्ट को हंसकर बुला दो। जब तक मनुष्य हंस सकता है, खुद शैतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी। क्या हंसने में कुछ खर्च होता है? बहुत। हंसना उतना ही आसान है जितना कि चिंता करना और चिड़चिड़ा चिड़चिड़ाना। केवल शुरू में थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। कुछ समय के बाद तो हंसना एक आदत सी बन जाती है। आपका चिंता करना यह बतलाता है कि आपको परमात्मा की रहमत में खुद परमात्मा तक में भरोसा नहीं है। मालिक को अपनी मौज के माफी की सब कुछ करने दो। उसे अपनी इच्छा पर चलाने की कोशिश ना करो। अपने आप को उसकी मौज और उसकी रजा में राजी रखो, तो कभी दुखी ना होंगे। ये एक विचार था जी। बहुत सुंदर, आपने बहुत सही कहा। क्योंकि चिंता और चिंतित दो शब्द होते हैं। जी जी। चिंता और चिंतित यानी कि किसी भी कार्य करने के लिए चिंतित रहना चाहिए। जैसे कि आज हमारी कक्षा में कोई नहीं आया, हम चिंतित थे, हाँ हाँ हाँ। परंतु हमने चिंता नहीं करी। हाँ जी। कोई नहीं हुआ, कोई नहीं आया तो हम हैं। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और जरूर अगर सर हम जरूर। चिंता करते तो हम उसमें पता नहीं कहते साहब आज उन्होंने टाइम दे दिया, क्यों नहीं आए, क्या बात है, क्लास खत्म हाँ। शुरू होने वाली है। तो एक जी जी। ईश्वर पे समर्पण होना चाहिए हमेशा। जैसे मैं कहता हूँ, बढ़िया हाँ हो गया, जी। हरी कृपा नहीं तो हरी इच्छा। हरी कृपा हरी इच्छा, करेक्ट। हाँ जी। और दूसरा एक और अच्छा थॉट है, पावरफुल। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। जी हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, यानी कि तेरी इच्छा में हमारी इच्छा होनी चाहिए। जी। जी। कभी कभी हमको ये लगता है कि ये घटना ऐसे क्यों हो गई, हाँ जी। और हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा हाँ हमारे लिए जी। कुछ और ही सोच रहा होता है। हाँ जी। आपने शायद उसका नाम सुना होगा, चाइना के अंदर जो अलीबाबा का वो बनाया था, जिसने उसका मालिक था अलीबाबा का। हमारी दृष्टि सीमित। हम्म। अलीबाबा, अलीबाबा जो बनाया था, किसने बनाया था? हाँ। उसका नाम था, मेरे ख्याल से उसका नाम था हाँ जी। हाँ जैक जी। मा। जी जी। जे जे ए सी के जैक मा। अच्छा जी। उसकी इंग्लिश बड़ी, बताते हैं, जी। बहुत कमजोर थी मतलब। तो वो फिर जो अच्छा जी। टूरिस्ट आते थे इंग्लिश वाले, तो वहां 9 साल तक उनके साथ काम किया। अच्छा जी। फिर उसने बहुत अच्छी इंग्लिश सीख ली। अच्छा जी। चाइनीज था ना वो अपना। और फिर हाँ जी। बताते हैं उसके बाद में वो जहां भी इंटरव्यू के लिए गया वहां फेल हो गया। अच्छा जी। जी जी। मतलब यानी कि उसकी असफलता बहुत थी, और उसके बाद भी हाँ उसने जी। हिम्मत नहीं हारी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो क्वेश्चन ये आता है कि जैसे गुरुदेव पता है, असफलता ही सिद्ध करती है, सफलता का पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया गया। हाँ हाँ। तो असफलता में भी कहीं ना कहीं चिंता का भाव होता है कई जगह ना। हाँ जी। आधा डर हमेशा व्यक्ति के इस बात से होता है कि मैं असफल हो गया तो क्या, कोई कोई क्या कहेगा। हाँ जी। हाँ, यही चिंता उसको सताती है। जी। तो मैं, कोई क्या कहेगा, हाँ या मैं छोटा काम करूंगा तो कोई क्या कहेगा। हाँ। दूसरों को महत्व दिया उसने। जब मैं छोटा था, मैंने ग्रेजुएशन की थी,
तब जी। मुझे भी पैसे कमाने की धूम थी। तो मैं अच्छा मेरठ जी। मेरठ में रहता था, तो मैंने फिर पटाखे बेचने का काम किया था। अच्छा जी। ठीक है। और पटाखे बेचने के चक्कर में उन दिनों 78 की बात है, तब तो स्कूटर बड़ा रेयर होता था। हाँ तो जी। जी जी। हम अपने दोस्त का एक स्कूटर ले गए थे, उससे हमारा हाँ जी। एक्सीडेंट हो गया। ओहो। जी। क्योंकि हमारे फादर हॉस्पिटल में थे, तो जब बेहोश हुए तो हॉस्पिटल में लाकर डाल दिया हमें। तो अच्छा। हमारे आगे के दांत टूट गए सारे। ओहो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता, एक्चुअली मैं आपको बताऊं। हाँ जी। हाँ जी। तो आपकी कोशिश सही थी, मतलब कि उसमें गलती नहीं थी कोई भी। चलिए साहब, नेक्स्ट थॉट। अपना सत्य विनम्रता से पेश करें, उसे जबरदस्ती किसी पर थोपने की जिद ना करें। हाँ जी। हाँ अपना जी। सत्य विनम्रता से ठीक पेश है। करें, उसे जबरदस्ती किसी पर थोपने की जिद ना करें। मेरे पास मोमबत्ती है, यह मेरा जी। सत्य है। हाँ जी। दूसरे के पास जी। दिया है, ये उसका सत्य है। हाँ जी। आकाश में सूरज है, ये सबका सत्य है। करेक्ट। अगर सभी सत्य स्वीकार कर लिए जाए तो विवाद की कभी कोई गुंजाइश ही नहीं रह सकती पाएगी। हाँ जी। हाँ जी। ये भी सत्य ही है। सत्य हम्म। वचन। ये भी सत्य ही सबका है। अपना अपना सत्य है। हाँ जी। हाँ जी। सत्य हर। सत्य कहते हैं, सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। हाँ सत्य जी। कभी भी पराजित नहीं हो सकता। सत्य सत्य ही रहेगा। जो व्यक्ति सत्य जी। बोलता है उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता। हाँ जी। हाँ जी। और जो सत्य नहीं बोलता उसको सोचना पड़ता है, कल मैंने किसको क्या कहा। हाँ जी। चलिए जब नेक्स्ट। बाज बादलों के ऊपर उठकर बारिश को भी चकमा दे देता है। बाज बादलों के ऊपर उठकर बारिश को भी चकमा दे देता है। याद जी। रखें, जीवन में समस्याएं हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि जी। जी। हमारी छुपी हुई क्षमताओं और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। जी। जी। जब भी कोई समस्या आए तो ये मानकर चलना चाहिए, ये समस्या हमें कहीं ना कहीं निखारने के लिए आई है। दिखाते। और मेरा सत्य मानना तो ये है वचन कि जब भी बिल्कुल। कोई समस्या है तो थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। शांत शांत होके रहना चाहिए। हाँ जी। शांत होके धैर्यपूर्वक सोचना चाहिए कि मैं इसका क्या कर सकता हूँ। हाँ जी। तो और इसमें एक थॉट है, होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। जी। होप फॉर द बेस्ट एंड श्योर। रेडी फॉर द वर्स्ट। जी। अच्छे से जी। अच्छे की जी। उम्मीद करो, बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। हाँ जी। हम्म। बहुत बड़ी थॉट। जी बिल्कुल सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए साहब नेक्स्ट। कल की तैयारी तुम आज से करो। कल की तैयारी तुम आज से करो, अपनी जी। तुलना कबूतरों से नहीं बाज से करो। बहुत बढ़िया। अति सुंदर। अपना। हाँ, वाकई भी कहते हैं कि कोई छोटी लकीर हो तो बड़ी लकीर खींच दो उसको। हम्म। तो अपने समस्या हल हो जाएगी। कल की तैयारी तुम आज से करो, अपनी तुलना कबूतरों से नहीं बाज से करो। हाँ जी। नेक्स्ट। वर्तमान समय में जो भी हो उसे ऐसे स्वीकार करो जैसे कि उसे आपने ही चुना है। सत्य वचन। जी। वर्तमान समय में जो भी हो उसे ऐसे स्वीकार करो जैसे उसे आपने ही चुना है। सदैव उसी के जी। अनुसार कार्य करो, उसके जी। विपरीत नहीं। श्योर। हाँ जी। उसे अपना मित्र और सहयोगी बनाएं, दुश्मन नहीं। ये चमत्कारी हाँ स्वरूप से जी। आपको जीवन को बदल देगा। ये वही वही बात आ गई ना, जी। स्वीकार जी। करने जी। पर आ गई ना। जब हम कभी किसी काम को बेमन से हाँ करें जी। या मन से करें। हाँ जी। हाँ जी। जब घर में परिवार में कोई स्त्री मन से भोजन बनाए या बेमन से बनाए, हाँ जी। फर्क हो जाएगा। हाँ जी। सही बात है, सही बात है। मतलब भोजन तो बनाना ही है उसको। हम्म। खुश होके बनाए तो उसका असर डिफरेंट हो जाएगा, अच्छा असर पड़ेगा।
दुखी मन से करेगी तो वो उसके विचार खाने के अंदर चले जाएंगे। तो जो भी खाएगा उसको उस विचारों का असर तंग करेगा। ये सच्चाई है जी। वैसे तो आजकल के समय में क्योंकि सभी लोग लेडीज हमारी कामकाजी हो गई हैं, तो वो भी हाँ। जॉब पर जाती हैं, तो वो भी कोशिश करती है कि डबल रोटी ब्रेड से ही काम चला लें। हाँ जी। ये हमारी बड़ी हमारे एक्चुअली आप अभी देखेंगे, हम देखते हैं जैसे कि जो बीमारियां, जो डिसीजेज आजकल के टाइम पे आई, पहले नहीं थे, हम्म, क्योंकि हर हर चीज चेंज हो चुकी है। हम्म। पहले घर का खाना घर वाले बनाते थे, प्यार से बनाते थे और खिलाते थे, तो उसका असर होता था, शरीर बीमार नहीं होता देखिए, था। ऐसा है कि अब उनको उनको लाइफ पार्टनर को इसलिए दोष नहीं दे सकते क्योंकि पहले के मुकाबले उन पे दोनों जॉब करने पड़ रहे हैं। वो बाहर का जॉब भी देख रही है, घर का भी देख रही है। हाँ जी। हाँ, पहले दोष नहीं दे रहा, एम्प्लॉयमेंट बल्कि बता रहा हूँ सिचुएशन बदल गई। पहले एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं करती थी लेडीज जितनी अब कर रही है। हाँ जी जी जी। हाँ जी। टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई, हर चीज की टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है। चलिए साहब, नेक्स्ट थॉट। विचार हाँ वही जी। हाँ जी। उत्तम है जिसमें किसी के तिरस्कार और अपमान का भाव ना हो। बहुत गहरा थॉट है ये। जी। विचार वही उत्तम है जिसमें किसी के तिरस्कार और अपमान का हाँ भाव ना जी। हो। सर, अभी ये कुंभ चल रहा था, तो कुंभ में जगह जी बहुत सारी जी। चीजें आ रही हैं। तो एक देखिए, व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा कुंभ के ऊपर। ये लाइनें देखिए, बड़ी अच्छी लाइनें हैं। कल ही किसी ने भेजा था मुझे। वो लिखता हाँ है जी। कि विश्व चकित है। विश्व चकित है, होना भी चाहिए। आज देखो ना, कुंभ के अंदर कितने लोग स्नान कर रहे हाँ हैं, जी। कितने करोड़ पहुंच चुके हाँ हैं। जी। हाँ जी। इसमें भी खैर लोग नेगेटिव निकाल लेते हैं, पर जो जी देखो जी। ना, विश्व चकित है, होना भी चाहिए। ना कोई मास्क है, ना कोई दूरियां हैं। ना तो किसी ने मास्क लगा रखा, जी। और ना ही कोई दूरियां हैं। हाँ जी। हाँ। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ना, हाँ जी। ना कोई हाइजीन है, ना कोई सैनिटाइजर्स है। हाँ जी। सही है। हम्म। हाँ जी। ना जी जी। कोई हाँ जी। हाँ जी। हाइजीन है, ना कोई सैनिटाइजर्स है। हाँ। करोड़ों मानव हम्म, एक ही नदी में एक सीमित जगह पर स्नान कर हाँ रहे हैं। जी। हाँ जी। और कोई महामारी नहीं फैल रही। हाँ जी। सारे कीटाणु और जीवाणु दुम दबाए पड़े हुए हैं। वाह, वाह। हम्म, हम्म। सही जिसने भी ये बात है, लाइन देख लिखी है उनकी लोग। बहुत अच्छी लिखी है, हाँ। हाँ जी, बिल्कुल सही लिखा देखो। और पहले हम हाथ नहीं मिलाते थे, बहुत दूर दूर रहते थे किसी के साथ। हम्म। ऐसा भी समय आया था देखने के। और सब कोरोना स्नान कर काल। रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कोई हाँ। थकावट नहीं है, 15-15 किलोमीटर चल रहे हैं लोग। हाँ जी। हाँ जी। चेहरे हाँ पे जी। कोई भाव नहीं बहुत। थकावट का। ये अंदर से अंदर से एक उत्साह है। हाँ। ये हाँ हम्म, जी। ये आध्यात्मिकता और प्योरिटी है ना। मन के विचार शुद्ध हैं, और मतलब कि उद्देश्य आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने का है। हम्म, तो इसलिए सब कुछ ठीक है, जो भी कदम परमात्मा की तरफ जाता है, हम्म। उस ईश्वर की तरफ जाता है, वो अच्छा ही होगा, भलाई वाला होगा। और जो हमें संकीर्णता की तरफ लेके जाएगा, वो हमें लिमिटेड कर देगा, एक दूसरे का दुश्मन बना देगा। तो हमें भाईचारे से रहना चाहिए, यही हमें इंसानियत सिखाती है। अब अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें दिखाया था कि जैसे गाड़ियों के जाम लग गए ना, हाँ जी। तो सड़क के किनारे किसी का शादी हो रही थी। अच्छा। तो शादी के अंदर जो भोजन बन रहा था, वो उसने, वो जाम में लगने वाले कई कई घंटे के जाम लगे थे, खोल दिया उनके लिए। अच्छा। तो सब लोग भोजन अच्छा। लेके जा रहे थे, मतलब। हाँ। तो क्या गरीब, क्या अमीर, क्या कार वाले, क्या बस वाले। हम्म। हम्म, अब देखो कैसे दिल खुल गया उनका भी। हम्म, चलो यही काम उनका, मतलब कि देखो भोजन बना था उन्हीं के लिए, हम्म। मतलब कि इट वाज मेंट फॉर समबडी, किसी के लिए बनाना था, परंतु मिला उनको, देखो दाने पता दाने पे उसमें लिखा है उस खाने व्यक्ति को, वाले का वो नाम। व्यक्ति कितना आनंद महसूस कर रहा था औरों को खिला के। हाँ। हम्म। वाकई देने से आनंद आता है, देने से आनंद आता है, देने का
का नाम ही जीवन है, और वही एक गुण है, परमा ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय गुण। मैं जब अभी आपके अमृतसर गया था तो आपके उसमें लंगर में बैठा था अपना। हाँ जी, जी तो जी। कितने हजारों लोग बैठते हैं, भोज प्रसाद लेते हैं, हाँ जी, कितना प्रेम से खिलाते हैं। हाँ जी। हम्म। और उसमें बराबरी का दर्जा मिलता है, बराबरी महसूस करते हैं, किसी को ऊंचा नीचा नहीं हम कह सकते, कहते नहीं है। तो ये बहुत ही, यही मानवता है, यही इंसानियत है। आगे लिखते हैं साहब, करोड़ों मानव एक ही नदी में एक सीमित जगह पर स्नान कर रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों मानव एक ही नदी में एक सीमित जगह पर स्नान कर रहे हैं, और कोई महामारी नहीं फैली, सारे कीटाणु और जीवाणु डूब गए हैं। कैसी श्रद्धा जी। है, कैसी गंगा माँ है। कैसे? हाँ जी, कैसी श्रद्धा है, कैसी गंगा माँ है, कैसी आस्था है, और कैसा कुंभ है। हाँ जी। कैसा धर्म है, कैसा विज्ञान है, कैसा सितारों का योग है। बहुत बढ़िया। जन सैलाब एक ही उद्देश्य को लेकर उमड़ रहा है, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति। जी जी, जी जी। ना कोई जात ना कोई पात का भेद है, ना कोई वर्ण का भेद है। हम्म। ना कोई ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सब समान है। जी जी। हे आधुनिक विज्ञान, एक बार फिर से बैठकर गहन चिंतन करो। क्यों नहीं फैल रही है महामारी, क्या होता है मोक्ष। कोशिश करो हम्म। जानने की, क्या होते हैं पाप और पुण्य, क्या होता है हम्म। पुण्य। जानो आधुनिक विज्ञान, तुम्हें भी बहुत कुछ जानना है। झुको आस्था के आगे, धर्म के आगे। हो सकता है आस्था का विज्ञान, धर्म का विज्ञान तुमसे बड़ा हो। थोड़ा झुकना सीखो, आधुनिक विज्ञान कहते हैं झुकने से ज्ञान बढ़ता है। जिसने भी लाइन लिखी बड़ी अच्छी लिखी साहब। बहुत गहराई से लिखी, बहुत अच्छी लिखी, बड़ा सोच समझ के लिखी। हम्म। और मतलब कि समय आंतरिक हृदय से लिखी उसने अपने अनबाइस्ड माइंड होके, बिल्कुल सच शुद्ध विचार से लिखी है। चलिए साहब नेक्स्ट। कोई खाली नहीं है यहाँ भरे हुए, सभी कोई प्रेम से भरा है तो कोई घृणा से। जी कोई खाली नहीं है, यहाँ जी। भरे हुए हैं सभी, कोई प्रेम से कोई घृणा से। हाँ जी, कोई स्नेह से भरा है कोई ईर्ष्या से। जी। कोई खुशी से भरा है तो कोई गम से। हाँ जी। खाली कोई नहीं है यहाँ पर। खाली कोई नहीं है। कोई सुख से भरा है तो कोई दुख से भरा हुआ है। हाँ जी, कोई स्मृतियों की से भरा हुआ है तो कोई जिम्मेदारियों से, इसी का नाम जिंदगी है। हाँ मतलब जी। खाली कोई भी नहीं है, कुछ ना कुछ के भरा हुआ ही है। आज हमने कोई जगह छोड़ी नहीं, खाली नहीं छोड़ी। तो मतलब कि कहाँ, उस जिसको परमात्मा को ढूंढते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, उसको कहाँ बिठाएंगे? एक शब्द है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान ग्यारों का उठा उसको बिठाने के लिए। हमने अपने मन के अंदर दुनिया की चीजें भरी हुई हैं, तो परमात्मा कैसे आएगा? पहले उसके लिए जगह तो बनाएंगे ना, तभी वो हमारे अंदर आएगा ना। जैसे कुत्ता भी बैठता है तो जगह साफ करके बैठता है। हमने परमात्मा को अपने अंदर बिठाना है, तो हम उस जगह को खाली तो करेंगे ना। तो इसलिए अगर हमने भरा हुआ है अपने आप को, तो कैसे उस परमात्मा की प्राप्ति होगी हमको? हमें खाली करना पड़ेगा। बहुत वैसे ऊंचा विचार है जी। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे तब तक आपको अंदर आ ही नहीं पाएगा ना। हाँ, कुछ अंदर नहीं आ पाएगा, जगह वही बनानी जो पड़ेगी हमें। एक गाना भी है ना, तुमने झाड़ू नहीं बुखारा कैसे आएंगे भगवान। हाँ जी। अब तुमने झाड़ू नहीं बुखारा यानी कैसे आएंगे भगवान। हाँ, भगवान के लिए भजन है पहले ये, अपने आप भजन। को खाली तो करना पड़ेगा ना। जी, जगह खाली तो करना बनानी पड़ेगा, हाँ पड़ेगी ना। जी। जी जी। आपने देखा होगा वार्तालाप में कई लोग, उन्हें सुनने की आदत ही नहीं होती। आपने अभी हाँ एक जी। शब्द निकाला, वो चार पहले ही बोल देते हैं। हाँ जी। जो बढ़िया व्यक्ति होगा लिसनर, वो पहले बात सुनेगा, हाँ। और सुनने के जी बाद जी जी। जो सामने वाला बोल रहा है उसी के उसी को सुन के उसी में से बहुत कम शब्दों में जवाब दे देगा उसको। हाँ जी। हाँ जी। हम्म।
जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। समझदारी इसी में है, क्योंकि उसके अंदर मतलब सुनने कि की कैपेसिटी थी ना। हाँ जी, उसकी नॉलेज की एडिशन, ज्ञान का बढ़ोतरी होती है सुनने से। सुनना बहुत ही अच्छी आदत है। नहीं, उससे उसकी एनर्जी तो सेव होती है ना, ज्यादा हर चीज को एक्सप्लेन एनर्जी करने सेव, की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत से लोग किसी श्योर व्यक्ति को एनर्जी सेव होती समझाने है, के जी हाँ जी। लिए हाँ जी, हाँ इतना जी। ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं कि सामने वाला हाँ। कहता है बस अब बस बहुत हो गया। सही बात, अपनी एनर्जी को इतनी खराब कर देते हैं। ये सच है जी, बिल्कुल सच है। मतलब जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी एनर्जी हमारी कंज़्यूम होगी, प्रयोग में आएगी। तो बचानी चाहिए एनर्जी हमें। इसमें एक कथन इनका आता था, मैंने पढ़ा था कहीं, भगवान बुद्ध का। भगवान हाँ बुद्ध जी, से अगर कोई व्यक्ति पहली बार प्रश्न पूछता था तो उसका जवाब शायद नहीं देते थे, दोबारा भी हाँ नहीं जी, देते, तिबारा देते थे। यानी कि वो सबसे पहले उसकी जिज्ञासा देखते थे हाँ जी। कि मतलब वो हाँ, व्यक्ति, उसकी जिज्ञासा क्या? जिज्ञासा क्या है, पूछने के पीछे मंशा क्या है। हाँ, हाँ, क्योंकि आपने देखा जीवन के अंदर बहुत से लोग कभी कभी प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछते हैं। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, या प्रश्न अपने सिर्फ पूछने की। या अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए पूछते हैं कि मैं भी बैठा हूँ। हाँ जी, 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 जी। सही बात है। या दूसरे को टेस्ट करके पूछते हैं कि ये कितना पानी में है, थोड़ा-सा। उससे तो मतलब उन्हें खैर कई तरह। उससे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो हाँ, फिर उनका हल्कापन हो जाएगा। हाँ, वो तो है ही। एक्चुअली ये तो कोई दे रहा है तो देखो, कोई दे रहा है उसको लेना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। बजाय उसको काउंटरैक्ट करें या रिएक्ट करें, उससे कोई फायदा नहीं है। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि मैं पहले भी कह चुका था कि एवरी मैन इज वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड हिम। हर हम्म, आदमी के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी जो हमें नहीं है। जी, तो जी, हमें हमेशा फोकस ये करना चाहिए कि उसका वो जो गुण, वो हाँ जी, हमारे अंदर किस परसेंटेज में आए और उसी पे हम फोकस करें। जी, 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 अगर हमें वास्तव में अपने अंदर गुणों की बढ़ोतरी करनी है या अपने अंदर थोड़ा बहुत सीखने की व्यवस्था करनी है। हाँ, हम्म। हाँ, हाँ, दूसरे व्यक्ति की अच्छाई देखें, बुराई को इग्नोर कर दें, तो उससे अपने को भी अच्छाई मिल जाएगी। उसमें सबसे बड़ा सेकि साहब एक फायदा ये है, अच्छाई देखने में आप हल्के फुल्के रहोगे। क्योंकि जी, जी, बुराई हाँ, करने के बाद आपका मन भी कई बार परेशान हो जाता है। हाँ। सही बात है, वो विचार अपने अंदर चले गए उसके प्रति, हम्म। दूरियां पैदा क्योंकि कर दी। आप ये देखिए ना, जब मैं कभी किसी का बुरा करने की सोचूंगा तो सबसे पहले जैसे हाँ, क्रोध करूंगा तो सबसे पहले अपने अंदर क्रोध लाऊंगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये हो ही नहीं सकता कि मैं आप पे क्रोध करूं, अपने अंदर पहले क्रोध ना लाऊं। हाँ, पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा, सही बात हम्म। है। हाँ, सबसे पहले तो अपने शरीर का ही नुकसान होता है। हम्म। क्रोध करने से, किसी का नुकसान करने से अपने अंदर ही गंदगी फैलती है। तब जाके वहाँ हम दूसरी उस और गंदगी दूसरा, उसके ऊपर ध्यान उसका दें। हम पता नहीं कितना कर पाए ना कर पाए, वो बात अलग है। पर हाँ, नुकसान तो सबसे पहले हमने अपना कर लिया ना। जी, जी, अपना अपना नुकसान कर लिया, हाँ जी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मक्खी जो है आपकी खीर में गिर के मर जाएगी और आपकी खीर खराब कर देगी। हाँ जी, तो समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना पूरा कंप्लीट अपना नुकसान कर लेंगे और वो हाँ, सोचेंगे चलो इसकी खीर तो खराब हो गई। हाँ, हाँ। हम्म। सही है जी, ऐसे भी हैं व्यक्ति संसार के अंदर। चलिए साहब, नेक्स्ट। पावों में यदि जान है तो मंजिल हमसे दूर नहीं। जी, पावों में यदि पैरों में यदि जान है तो मंजिल तो हमसे दूर नहीं। आंखों में यदि पहचान हो तो इंसान हमसे दूर नहीं। जी, दिल में यदि स्थान हो तो हमसे दूर नहीं। जी, दिल में यदि स्थान हो तो अपने हमसे दूर नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भावना में यदि जान हो तो भगवान हमसे दूर नहीं। जी। बहुत देखो कितना उत्तम विचार है। भले इससे हमें जीना आता है, भले कि भक्ति भी कर ली, भले भाव आ गया परमात्मा की भक्ति करने के लिए, और दूसरे से रिश्ता निभाना आ गया हम्म। प्यार से। छोटे से विचार के अंदर ही कितना हम्म। कुछ समा गया। जी,
विचार देखिए, अगर आपके अंदर मन में अच्छे विचार हैं हाँ। तो आपको जीवन जीने का एक अलग अंदाज आ जाता है। मतलब हाँ जी जी। आपको कभी भी एक तो अकेलापन नहीं दिक्कत करेगा। हाँ जी। हाँ चलिए हम नेक्स्ट। अपनी जिंदगी की परिभाषा दूसरों के अनुसार स्वीकार ना करें। जी अपनी जिंदगी की परिभाषा दूसरों के अनुसार स्वीकार ना करें। ये जिंदगी आपकी है। जी। आप स्वयं इसको परिभाषित करें। कोई दूसरा व्यक्ति आपको आपसे बेहतर नहीं जानता। बहुत सच है जी, बहुत सच है, सही बात है। जितना हम अपने बारे में जानते हैं, दूसरा नहीं जान पाता। सही है। आप अपनी जिंदगी के लेखक, निर्देशक, निर्माणकर्ता और रचयिता स्वयं हैं। बहुत खूब सर, बहुत उत्तम, आप बहुत अपनी जिंदगी उत्तम। के लेखक, निर्देशक, हाँ। निर्माणकर्ता और हाँ जी। रचयिता स्वयं, मतलब पूरी मूवी बन गई आपके। हाँ जी, वो सही बात हम्म। है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। इसमें गुरुदेव का थॉट बड़ा पावरफुल थॉट है। गुरुदेव का बहुत, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा ऐसा थॉट। हम्म। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है। जी। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, वह इसका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। हाँ जी। हम्म। जी जी। निर्माता, ये। नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। हाँ, क्योंकि उसको विवेक की ताकत मिली हुई है ना, मनुष्य को विवेक की ताकत मिली हुई है, उससे अपना अच्छा और बुरा पहचान सकता है कि क्या मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए गलत है। उसके हिसाब से चल सकता है, बजाय कि सामने वाली सिचुएशन को देख के मतलब कि उसको फिर कमेंट करना शुरू कर दे। मैंने दो छोटी छोटी कहानियां पढ़ी थी, पता नहीं कहाँ पढ़ी, ध्यान नहीं आ रहा। एक तो स्वामी विवेकानंद की थी। जो एक शेर का बच्चा होता, शावक। हाँ जी। तो शेरनी ने उस बच्चे को जन्म दिया और उस शेरनी की डेथ हो गई। अच्छा जी। जो शेर का बच्चा शावक था, वो पता हाँ नहीं जी। भेड़ियों की या बकरी के झुंड में जाने लगा। हाँ जी। और जी वो जी। उसी तरीके से काम करने लगा उनके झुंड में रहने के बाद, बकरियों के हाँ जी। साथ। हाँ जी। एक बार एक दिन शेर आया। जब हाँ शेर जी। ने दहाड़ा तो हाँ जी। शावक के अंदर भी वैसी हलचल पैदा हो गई। हाँ जी। तो उसने शावक से कहा, तू कहाँ बकरियों के बीच में है, हाँ जी। चल अपना। हाँ जी। कई बार जो सत्संग या कई बार जो हमारी ओरिजिनलिटी होती है, कई बार हम इतने डरपोक हो जाते हैं, हम अपने आप को जान ही नहीं पाते हमारे अंदर कितनी वो है। हाँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ। आपके हाँ। कोई इष्ट मित्र मित्र ऐसे हाँ हैं जी। जिनसे आप चर्चा करें, बोले जी क्या हाल चाल है, अरे साहब बहुत बुरा हाल है, हाँ जी। इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसकी वजह से ये हो रहा है, महंगाई बहुत हो गई है, खर्चा चल नहीं रहा है, काम है नहीं, सब रोजगार खत्म हो गए हैं, अब तो जीवन बड़ा दुर्लभ हो गया। और एक मित्र आपका ऐसा, अरे हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं है, टॉप पे तो हमेशा जगह खाली रहती है, पहुंचने वाला होना चाहिए। हाँ जी। हम्म। जी जैसे कि जी। एक जी जी। एग्जाम्पल था कि एक व्यक्ति को जूते बनाने की फैक्ट्री में वो इंटरव्यू दिया गया, आया अपना। अच्छा जी। तो बोले कि आपको हाँ अफ्रीका जी। जाना है, जाके पता लगाओ हाँ कि जी। इसका क्या स्कोप है। तो दो लोग गए अपना अलग अलग। हाँ जी। पहला व्यक्ति आया, उसने कहा जब मैं अफ्रीका गया था, हाँ वहां जी। कोई जूते पहनता ही नहीं है, अच्छा जी। इसलिए कोई वहां जूते का कोई स्कोप ही नहीं है। हाँ जी। और जब दूसरा व्यक्ति घूम कर आया अफ्रीका, हाँ जी। तो उसने कहा सर वहां तो बहुत बड़ा स्कोप है, वहां जूते कोई पहनता नहीं है, हम सबको जूते पहना हाँ देंगे। जी। बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ जी। हाँ हम जी। सबको जूते हाँ, बना सबको देंगे, जूते हाँ। बना देंगे। हाँ। तो बात तो वही है, सब चीजें हैं, हाँ। हाँ, वो देखने की दृष्टि क्या है, मतलब कि सोच क्या है। एक और आलसी हो गया, एक उद्यमी हो गया। देखो ना। आदरणीय मोदी जी ने हमको कोरोना काल में कहा भी था कि ऐसे वक्त के अंदर कोई हाँ ना कोई जी। अपॉर्चुनिटी तलाश करो। और लोगों ने करी, बहुतों ने अपॉर्चुनिटी, नए नए तरीके निकाले। हाँ जी। हम्म। नए नए तरीके निकाले। ये हम्म। जूम का नया तरीका निकला, एक तो मतलब कि हाँ, जैसे ये जूम पहले का ही ऐसे निकला, बहुत सारी चीजें बात निकली नहीं हैं। कर सकते थे, ये भी इन्वेंशन है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये तभी संभव है जब हमारी अपनी अप्रोच कैसी है और हम लोग किन लोगों के बीच में मूवमेंट करते हैं। हाँ जी। इसलिए कहते हैं कि जो लोग नेगेटिव विचारधारा के होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए।
हाँ जी। क्योंकि वो खुद तो करेंगे नहीं और आपको करने देंगे नहीं। हाँ, वो संगत का असर होता है ना, जैसी संगत वैसी रंगत ना। बोले, अगर हम अभी एक बात करना शुरू कर दें कि मैं 4 बिल्डिंगें बनाऊंगा, मैंने ये करूंगा वो करूंगा, तो वो प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। और आप भी बड़ा सोचना, यार ये बना सकता, मैं नहीं बना सकता। तो वो हम दुनियावी की तरफ हो गए, आध्यात्मिकता से हटकर। तो संगत का तो असर 100% पड़ता है ना। ये तो हमेशा बताते ही हैं कि जैसे आप समुद्र के पास बैठे हैं तो ठंडक की नजर आ रही है। समुद्र के पास जाएंगे तो ठंडक ठंडक नजर आएगी। अगर वही हलवाई की भट्टी के पास जाएंगे तो गर्मी महसूस होगी। तो संगत का असर है, संग का असर है। तो संगत तो अच्छी ही करनी चाहिए, बहुत अब अच्छी आप ये बात है देखिए, जी। जैसे हम लोग क्लास ले रहे थे, सद्वाक्य संग्रह 10 है। हाँ जी। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि कोई आता ही नहीं जूम पर, क्या करें चला के? हाँ जी। तो हमारा तो ये है कि कोई नहीं आता, चलो हम ही बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। हाँ, वो आपका बहुत अच्छा विचार है। 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला। बस। एक राजा परीक्षित, एक सुखदेव। मतलब 2 व्यक्ति हो गए और अपना सत्संग शुरू हो गया। और देखो, ये जो मंडल है, जो चल रहा है, परमात्मा की प्रेजेंस तो हर जगह है। वो तो मनुष्य सुनते ही है, वो तो प्रेजेंस ही रहते हैं। उसमें कोई कमी नहीं है। ये अपने विचार है, अपना पर्सपेक्टिव है, सोचने का विचार जो जरिया है। जी जी। चलिए साहब, ये थॉट थॉट थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है। जो जी जी। उपयोगी होता है वही मूल्यवान भी होता है। जी जो उपयोगी होता है वही मूल्यवान भी होता है, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। जी। हाँ जी। स्वयं के लिए जीने वाले की और कोई ध्यान नहीं देता। पर जब आप दूसरों के लिए भी जीना सीख लेते हैं, तो वे भी हाँ आपके जी। लिए जीने लग जाते हैं। जी जी। यही परस्पर प्रेम एवं सौहार्द का मूल मंत्र है। जी। जब तक हमारा जीवन परोपकार व परमार्थ में संलग्न रहेगा, हाँ तब जी। तक ही हमारी प्रतिष्ठा तथा उपयोगिता बनी रहेगी। जी जी। बहुत उत्तम। परमार्थ ही प्रतिष्ठा को जन्म देता है। हाँ यदि हम जी। दूसरों के लिए अच्छा सोचें व दूसरों के लिए जीना सीख लें, तो कितने ही लोग जी। प्रतिदिन हमारे भले के लिए प्रार्थना करने को आतुर रहेंगे। बहुत सही है जी, बहुत सही है। हम्म। बहुत सही है। हम्म। अच्छाई चलिए। फैलती है इससे। हम्म। अच्छाई फैलती है, अच्छा अच्छा होता है। जी जी। नेक्स्ट। कोयल अपनी भाषा बोलती है। जी। कोयल हाँ अपनी जी। हाँ जी। भाषा बोलती है, इसलिए आजाद रहती है। हाँ जी। किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है, हाँ जी। इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। जी, सच्चाई है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें। हाँ जी, ये इंडिपेंडेंस की, फ्रीडम की निशानी है। जी। सत्य पर चलने वाले परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं। ये तो क्या था? बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम। उत्तम। परेशान हो सकता है, मैं पराजित नहीं, सही पराजित है। नहीं हो सकते ना। हाँ जी। हाँ जी। नेक्स्ट बहुत छोटा सा है। महफिल कितनी भी खास क्यों ना हो, जी। महफिल कितनी भी खास क्यों ना हो, अगर अहमियत ना मिले तो छोड़ देनी चाहिए। सही बात है। हम्म। खासियत उसी में है कि अहमियत चाहिए, अहमियत होनी चाहिए। कदर नहीं तो क्या फायदा उस चीज का। जी। नेक्स्ट। शांतिपूर्ण जीवन जीने के दो नियम हैं। जी। शांतिपूर्ण जीवन जीने के दो नियम हैं। पहला, असफलता के दर्द को दिल तक ना पहुंचने दें। बिल्कुल ठीक है जी। असफलता के दर्द को दिल तक ना पहुंचने दें। और दूसरा, सफलता के अहंकार को मस्तिष्क तक न जाने दें। बहुत उत्तम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों, मतलब कि रिजल्ट, सफलता सफलता आएगी, हम्म। परंतु मतलब फल से अछूते रहो आप।
आप सिर्फ अपना कर्म करो, यही हमें शिक्षा मिलती है कि कर्म अपना करें और फल की चिंता ना करें इसमें। चलिए साहब, नेक्स्ट बहुत छोटा सा है। ना घमंड में रहो, ना गरूर में रहो। ना घमंड में रहो, ना गरूर में रहो। बस जिससे जी, विचार नहीं मिलते उससे दूर रहो। बहुत उत्तम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। खूबसूरत। अतीत में मिले किसी कड़वे अनुभव को, बहुत गहरा थॉट, अच्छा थॉट है ये। अतीत में मिले किसी कड़वे अनुभव को शेष जीवन के लिए दिशा निर्देश मत मानिए। हाँ जी। जी जी। याद रखिए, पतझड़ के बाद हमेशा बसंत आता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अति उत्तम। अति उत्तम। पतझड़ के बाद हमेशा बसंत आता है, सही है। एक हमने पतझड़ पे एक शेर तो सुनाया था आपको पहले। हाँ जी। पतझड़ के पत्तों ने कहा ना रौंदो हमें पाँव में। हाँ जी। पतझड़ के जी। पत्तों ने कहा ना रौंदो हमें पाँव में, पिछली रुत में बैठे थे तुम हमारी छाँव में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब आप जब बोलते हैं तो लगता है कवि बोल रहे हैं। हैं? आपके अंदर ना कवि की प्रतिभा है। आप अरे जब बोलते हैं ना, जब जो शेर बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे कवि बोल रहे हैं आप। कवियों में श्रेष्ठ हैं आप। कवि कविता करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट। दुख और कष्ट हमारी दो तरह से मदद करते हैं। जी। हाँ जी, हाँ जी। दुख और कष्ट हमारी दो तरह से मदद करते हैं। पहला तो ये कि वे हमें मानसिक और तौर से सबल बनाते हैं। जी। हाँ जी। और दूसरा, हम अपने आसपास के संसाधनों का कद्र करना सीखते हैं। हाँ जी। इसमें इससे संयम, मजबूती और अनुशासन जैसे सद्गुण विकसित होते हैं। हाँ जी। और मैंने पहले भी कहा था कि भगवान दुख हर एक को नहीं देते। भगवान जिनसे हाँ प्यार जी। करते हैं उन्हीं को दुख देते हैं, हाँ जी। क्योंकि उनको वो और सर्वविदित। अच्छा बनाना चाहते हैं। हाँ जी। जी 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 जी। चलिए साहब, नेक्स्ट बहुत छोटा सा बड़ा प्यारा थॉट है। हाँ जिसे जी। दूर जाना है, जिसे दूर जाना है जाने दिया करो। अच्छा जी। जिसे दूर जाना है जाने दिया करो। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, मजबूरी नहीं। खत्म हो गया। ये किस्तों में मतलब समझ नहीं आया, थोड़ा सा कट गई थी जिसे आवाज। दूर जाना है जाने दिया करो। जिसे दूर हाँ जी, हाँ जाना जी। है जाने जी दिया जी। करो। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, मजबूरी नहीं। हाँ जी। जैसे जी एक बार जी। मैं पहले कहता था ना, प्यार की एक बहुत डेफिनेशन है, बढ़िया। प्यार की एक परिभाषा है। तेरा मजबूर कर देना, हाँ जी। तेरा हाँ मजबूर जी। कर देना और मेरा मजबूर हो जाना, उसे प्यार जी। कहते हैं। हाँ जी। तो यहाँ वही तो है ना। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, मजबूरी नहीं ना। अच्छा। जी जी जी। हाँ जबरदस्ती हाँ का हाँ। क्या है जी वो, जी। हाँ। भाई हाँ, फॉर जबरदस्ती तो एग्जाम्पल, प्यार मैं नहीं। मैं एक एडवोकेट हूँ, या आप भी एडवोकेट हैं। हाँ जी। हाँ कि जी। कोई क्लाइंट हमारे पास जाना चाहता है, हाँ तो जी। उसे जाने दो। हाँ जी। क्योंकि अगर वो रुका रहेगा हमारे पास, तो ना तो मुझे हाँ फायदा ना उसे फायदा। हाँ। सही बात है। मुझे फायदा ये नहीं कोई लगेगा उसका। मैं इतना बहुत कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी खुश नहीं है। हाँ अब वो इसलिए होगा कि मैं वकील साहब के एहसान में हो गया हूँ। फायदा नहीं है ना, जाने हाँ दो, उसे क्या दिक्कत है। हाँ। इसीलिए इसमें एक थॉट आता है। ये आए बहुत अच्छी पॉलिसी है। हम्म हाँ जी। आए सो रोजी, जाए सो भला। अच्छी। आए सो रोजी, आज तो रही। जाए सो भला। हो सकता है भला ही हाँ। चलिए, क्यों। जी जी। हम्म भला ये बहुत अच्छा विचार है। हर एडवोकेट ऐसे करता नहीं है जैसे आपने सोचा। बहुत अच्छा है। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है ना यहाँ पर। मैंने कोई
अगर पता नहीं, क्लाइंट देना चाहते तो वो फाइल आपको देते शायद नहीं। जानकारी नहीं है। हम दोनों बाप बेटे, हम्म, हम फाइल लेस एडवोकेट हैं सर। हमारे पास किसी क्लाइंट की कोई फाइल नहीं हाँ है। सब सॉफ्ट कॉपी में है। ये अच्छा जी। हार्ड कॉपी किसी की है ही नहीं हमारे पास किसी की। अच्छा अच्छा, वो उसी को दे क्योंकि एक्चुअली क्या है, देते हैं आप, जब ठीक से है। मोदी ने फेसलेस किया ना, तो हमें आवश्यकता ही नहीं उसकी कागजों को रखने की। हाँ हाँ, बस जरूरत ही नहीं है, सही बात है। हम्म। क्योंकि जब आप अप्लाई हाँ ये देंगे तो वो आप सॉफ्ट कॉपी में देंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। इनकम टैक्स तो टोटली पेपर, हाँ जी, इनकम टैक्स तो टोटली पेपरलेस ही हो हम तो गया है। इनकम टैक्स ही करते हैं, हम तो इनकम टैक्स ही वर्क करते हैं, हम तो हाँ दोनों इनकम हाँ जी, टैक्स में क्योंकि है। आप पर, जी जी जी, हाँ, तो बिल्कुल पेपरलेस ही टोटल, हाँ जी, पेपरलेस है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, वो तो किसी को वैसे बड़ा अच्छा मोदी जी ने कर दिया कि हम्म, आपको डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। हम्म। और दूसरा आप ये देखिए जब ना, आपके फाइलों को फोटोस्टेट कराओ, फाइल मोटी करो, तो जितना बैंक का हाँ, लॉकर वाले पैसे लेते हैं उतने पैसे में देते कई बार क्लाइंट। जी जी जी, हाँ पता लगा आप उसकी फाइलों में कागज इकट्ठे करते हैं। हाँ, हम्म। कोई फायदा नहीं, सही, बहुत अच्छा स्टेप है जी ये। पेपरलेस वाला काम बड़ा इजी हो गया, अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। क्योंकि आप ना, आने वाले समय में आपने अगर आपने अपने को अपग्रेड नहीं किया तो आप डिग्रेड हो जाएंगे ना। हाँ जी, जी जी, अपने को अपग्रेड कीजिएगा। अपडेट कीजिए, ठीक है। जैसे जो एक लकड़हारा है, वो जंगल में जाता है, तो जितने घंटे वो लकड़ी काटने हाँ में जी, लगाता है ना, उससे कुछ समय वो अपने जो कुल्हाड़ी है हाँ उसको जी, धार देने में हाँ लगाए। हाँ कुल्हाड़ी जी, में धार लगाए, ताकि उससे लकड़ जल्दी से हाँ जल्दी जी, कटे ना। जी, तो धार जो लगाना है वो एक प्रकार से एक अध्ययन हाँ करना जी, होता है ना। हम्म। हाँ जी, जी जी जी, चलिए साहब, नेक्स्ट। बड़ी सीख छाता बड़ी सीख छाता बारिश को नहीं रोक सकती। बड़ी एक सीख है, मतलब कि छाता बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन हमें बारिश में आत्मविश्वास के साथ खड़ा कर देता है। छाता जो छतरी होती है, वो बारिश को नहीं रोक सकती, हाँ जी, हाँ लेकिन हाँ हमें हाँ, बारिश में आत्मविश्वास के साथ बारिश खड़ा कर कर सकते हैं, देती है। हाँ। इसी तरह आत्मविश्वास सफलता नहीं ला सकती, लेकिन ये किसी भी चुनौती का जी, सामना करने की शक्ति जरूर प्रदान करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आत्म शक्ति बहुत बढ़िया, आत्मविश्वास बहुत बढ़िया। ये गुण है, बहुत बढ़िया गुण है, अच्छा गुण है, अच्छी क्वालिटी है। चलिए अब नेक्स्ट। स्मरण रखें, व्यक्ति चाहे लाखों बातें जान ले। स्मरण रखें, व्यक्ति चाहे लाखों बातें हाँ जी, जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। हाँ जी, हाँ जी, इंसान को मात्र बहुत अपनी बड़ा इसी उत्तम विचार है। हम्म, इंसान को मात्र अपनी जी, इसी क्षमता को समझने में बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी कि आदमी को अपने आप को जानना चाहिए। हाँ जी, बोले, जैसे पूछते हैं, बोले आप कहाँ रहते हो। किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, हाँ जी, हमने कहा हम अपने हाँ औकात में जी, रहते हैं। हाँ जी, जी जी, क्योंकि भगवान शंकर का आसन जमीन पे गिरने का डर नहीं है ना। तो जितने नीचे गिरे बैठोगे उतना गिरने का डर नहीं रहेगा हाँ ना। जी, हम्म। हम्म। हाँ, हाँ जी, आपने देखा होगा कई बार जी बहुत से जी लोग जी जो होते जी, हैं ना, जैसे किसी कार्यक्रम में गए तो सबसे आगे की साइड की सीट पे बैठ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग आते हैं उनको उठा के कहते हैं भाई हाँ साहब जी, पीछे बैठ जाओ, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। हाँ जी, हम्म। तो जी, हाँ जी, इसलिए हाँ जी, इसलिए आप हाँ सबसे पीछे बैठोगे तो दिक्कत नहीं है आपको। अगर आप पीछे हाँ, बैठेंगे तो कोई भाई दिक्कत जहाँ नहीं है। जमीन मैंने उससे कोई नीचे हाँ, कोई आपको नहीं कहेगा कि चल पीछे चलो। और उसके सही उसके बात बाद है एक सर। एक फायदा और है। अगर आप सबसे पीछे बैठे हो हाँ जी, और ईश्वर की कृपा हाँ हुई। जी, हम्म। ईश्वर हाँ की जी, कृपा हुई, यानी कि कृपा मीन्स कोई आपको उठा के भाई साहब हाँ आगे जी, बैठिए, वो एक अलग बात है। तो ईश्वर की कृपा हाँ हुई, तो जी, जैसे फौज होता है ना, फौज, फौज में कहा अबाउट टर्न, हाँ, अबाउट टर्न, तो आप सबसे आगे हो गए। हाँ, हाँ जी, हाँ नहीं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, अबाउट टर्न के सबसे आगे हो गए।
तो ईश्वर जब आपको अबाउट टर्न करेगा आप सबसे आगे हो जाओगे। हाँ। हाँ जी, हाँ हम्म, जी, हाँ जी। तो पीछे बैठने का विश्राम भी नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। और पीछे बैठने का एक फायदा और भी है। जी, 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 जी। मीटिंग में आपकी इच्छा नहीं करी, पीछे हाँ उठ के जी। चल दो। आगे तो हाँ। कई बार संकोच होगा, ये कब भी एक उठे, कोई फायदा देख है। रहा है मैं कर रहा है क्या। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। आदमी हेसिटेट करेगा बीच में उठने के लिए। क्यों ना। पीछे बैठा जब मर्जी जाके बस। चला जाए। तो इसीलिए पीछे बैठो, कोने में बैठो। हम्म। पीछे बैठो, कोने में बैठो, जब जब मर्जी भी मन खिसक नहीं लो। करा उठ के चल दो। बहुत बढ़िया था। हम्म। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए समझा। कम लोग हों, कम लोग हों, बहुत छोटा सा है, कम लोग हों पर अपने हों। जैसे जूम पे आज कम लोग ही हैं, जी, जी। कम हाँ, लोग हों हाँ। पर अपने हों। जिंदगी तमाशा थोड़ी ही है। हाँ जी। जिंदगी हाँ तमाशा जी। थोड़ी है कि भीड़ चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सही बात। सही जैसे बात कि है। अक्सर बहुत ही उत्तम है। बहुत हम्म, कम हो, हाँ, बहुत ही गहरा विचार हो गया। कम कम लोग हों पर अपने ही हों। हाँ। कम लोग हों पर अपने ही हों। जिंदगी तमाशा थोड़ी है कि भीड़ चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि ठीक है वो। डायमंड खरीदने वाले बहुत कम होंगे और हाँ सब्जी जी। खरीदने वाले बहुत होंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी, हम्म। जी। बिल्कुल अच्छी सिमिलरिटी है जी। हाँ जी, हाँ हम्म। जी। नेक्स्ट। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है। जी। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। हाँ जी। सही बात है। असफलता से ये मालूम पड़ जाता है कि हम लोग कहाँ कहाँ गलती हमने की है, ताकि वो रिपीट ना करें हम लोग। हाँ जी। हाँ जी, और सीखने मुझे की पर्सनल दृष्टि थॉट से भी है अच्छा। कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया गया। हाँ जी। हाँ जी, ये पूर्ण असफलता बताती ये है। सिद्ध करती है कि सफलता का पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया गया। हाँ जी। नेक्स्ट। बहुत ज्यादा सोचना आपकी मानसिक शांति को खत्म कर देता है। जी। बहुत ज्यादा सोचना आपकी मानसिक शांति को खत्म कर देता है। कभी कभी आपको बस प्रार्थना करने और सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ देने की जरूरत होती है। हाँ जी। जैसे ना बहुत से लोग बहुत सोचते रहते हैं, इतना सोचते हैं कि वो, जैसे कहते हैं जीवन जो है जीने के लिए है। हाँ जी। जीवन, परमात्मा ने जीवन जीने के लिए दिया है, ना कि पोस्टमार्टम करने के लिए। हाँ जी। बहुत से लोग इसका पोस्टमार्टम करते रहते हैं। हाँ जी, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। हम्म। सही बात है। और बल्कि हम जैसे उम्र के लोग हैं जो 60 से ऊपर के 65 के हैं, तो उनको हाँ, तो हाँ। कौन कब कहाँ क्यों कैसे बचना चाहिए। हाँ जी। हाँ कौन जी। आया, क्यों आया, कब आया, इन सब से बचना चाहिए हम लोगों को। हाँ जी, 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 जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। जी, जी। हाँ, मतलब इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये उम्र नहीं रही, जो उम्र होती है शुरू में होते ही टाइम सबकी चिंता मैंने करना, एक बार पहले कैरियर। भी कहा था, मैंने कहा था कि अब हमें डिक्शनरी बन जाना चाहिए। हाँ जी। किसी ने कुछ पूछा बता दिया, वरना चुप बैठ रहो। अच्छा बैठ रहे, सही आता हम्म। है। हाँ जी। सही है, डिक्शनरी बनना चाहिए। हम्म। हाँ, जिसको जरूरत है वो ढूंढ ले, अपना पूछ ले, बता देंगे उसको। बस, नहीं पूछे और खुद चुपचाप बैठ अपना। रहो। हाँ, और खुद बताने की जरूरत नहीं करनी। खुद बताने का कष्ट नहीं करना चाहिए। हम्म। अनसोलिसिटेड एडवाइस नहीं देनी चाहिए। कुछ एडवाइस का कोई फायदा भी नहीं होगा आपका। हाँ हम्म। जी, क्योंकि वो चीज आराम से मिल गई ना, जिसको आराम से मिल जाता है कदर नहीं करता उस चीज की वो। हम्म। नेक्स्ट। एक पेड़ को आकाश छूने के लिए अपनी जड़ों को, ये तो बोल चुके थे। सबसे ज्यादा असंतुष्ट और शांत वही लोग होते हैं जो दूसरों को शांत और संतुष्ट देखकर बेचैन रहते हैं। बहुत सुंदर। हाँ जी। हाँ, हाँ। सबसे ज्यादा असंतुष्ट और अशांत वही लोग होते हैं जो दूसरों को शांत और संतुष्ट देखकर बेचैन रहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। नेक्स्ट। तुम्हारा दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम्हारा दुश्मन इतना नुकसान पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बुरे विचार।
हम्म, अपने थॉट पे हमेशा व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। जी 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 चलिए सब नेक्स्ट। सहजता, सरलता और असफलता, जी सहजता, सरलता और सफलता से भरा सफर तय करना है। जो जी। कभी कभार ठोकरों से मुलाकात भी जरूरी होती है। सहजता, हाँ जी। सरलता और सफलता से भरा सफर तय करना है। हाँ, ये कहता है कि सहजता, सरलता और सफलता से भरा सफर अगर तय करना है तो कभी कभी ठोकरों से मुलाकात भी जरूरी है। हाँ जी 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 जी। एक शायर ने कहा ना, जब तक बैसाखियां लगी थी पाँव में, हाँ जी जब तक बैसाखियां लगी थी पाँव में, ठोकरों का एहसास नहीं हुआ। हाँ जी हम्म। हाँ जी हाँ जी। और जब जब तक खुद चले तो बैसाखियां पता लगी थी लगा। पाँव में, ठोकरों का एहसास नहीं हुआ। हम्म। और इस पे एक, बल्कि मोटिवेशनल एक और शेर था। ये कहकर फेंक दिया अहले कारवां ने चिराग, हाँ जी ये कहकर फेंक दिया अहले कारवां ने चिराग, हमें वक्त से पहले पहुंचना है मंजिल पर। जी 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 जी। अति मतलब हमें उत्तम। चिराग की भी आवश्यकता नहीं है। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें तो चलना है, बस चलना है, चलना है, चलना है बस। हम्म। रास्ते में किसी भी मतलब की अड़चन का परवाह नहीं करनी, और चलते रहना, तभी हम मंजिल पे पहुंच पाएंगे। और हमें ये चिराग चुरूग की जरूरत नहीं है हमें। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। सम्मान पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम भी दूसरों का आदर करें। जी। सम्मान पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम भी दूसरों का आदर करें। जब हम्म, हम किसी का आदर करते हैं तो वह भी प्रतिक्रिया में हमारा आदर करता है। हाँ जी अच्छा व्यवहार सभी को अच्छा लगता है। हम हाँ महज जी एक नमस्ते या धन्यवाद देकर कुछ को अपना सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलिए नेक्स्ट, अब दो तीन को बोलकर खत्म करते हैं। आप जी बुद्धिमान हैं जब आप अपने जीवन में की गई पिछली गलतियों से सीखते हैं हाँ जी और उसको दोहराते नहीं हैं। हाँ जी आप सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हैं यदि आप अपनी खुशियों को उन विषय वस्तुओं पर बर्बाद नहीं करते जिनके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। हाँ जी भगवान द्वारा दिए गए आशीर्वाद को स्वीकार करिए। जी जी नेक्स्ट। हम जिनसे आशा रखते हैं वही हमारा जीवन में तमाशा करते हैं। वाह, कितना बढ़िया थॉट है। हाँ जी हम जिनसे आशा रखते हैं वही हमारे जीवन में तमाशा करते हैं। हाँ जी हाँ चलिए साहब नेक्स्ट। फूल कितना भी सुंदर हो, हाँ जी। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। तारीफ खुशबू से होती है। जी। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके हम्म, गुणों से होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। एक बार मैंने कहा था ना, बड़ा आदमी कौन? बड़ा आदमी वो हाँ जिससे मिलने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे। हाँ, बहुत, हाँ सही बता रहा आप, हमने ना बताया कोई था। धन से बड़ा है, ना कोई पद से बड़ा है। हाँ, जिसके साथ खड़ा हो जाए उसको समझा कि मैं बड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट। कभी अपनों से, कभी अपने चाहने वालों से, बहुत हम्म, बढ़िया। हम्म, कभी अपनों से, कभी अपने चाहने वालों से बिना किसी कारण, बिना किसी स्वार्थ के मिलते रहिए। हाँ जी उनसे बात करिए। हाँ जी मकान कितना भी खूबसूरती से बना लो, हाँ जी लेकिन यदि उसकी धूल साफ नहीं करोगे तो उसमें जाले हाँ लग जी जाएंगे। हाँ जी। ये तो फिर भी रिश्ते हैं। हम्म, हम्म। हाँ जी हाँ जी वो कहते हैं ना, रिश्तों को, पेड़ों को पानी देते रहिएगा ताकि हरे भरे हाँ रहें। जी हाँ जी। रिश्ते को बनाने के लिए समय देना है, ध्यान देना है, दोनों चीजों की आवश्यकता है। समय देंगे तभी तो रिश्ते कायम रहेंगे। बहुत छोटा थॉट है। मेरे बिना जी नहीं पाओगे, हम्म, मेरे बिना जी नहीं पाओगे, ये बोलने का हक बस पैसों का है।
तो जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था ना कि वो शायर ने कहा है, तुझे खुदा कहूँ खुदा की तौहीन करता हूँ, लेकिन तू हाँ। सारे काम खुदा ही के करता है। अच्छा, सही बात है। हम्म? तुझे खुदा कहूँ खुदा की तौहीन करता हूँ, लेकिन तू वो तो सारे कहा काम था। खुदा ही के करता है। हाँ। हाँ जी। अंडरलाइंग आइडिया बड़ा जबरदस्त है इसका। या इस पे पैसे भी। हाँ। हाँ। मैं तुझे चाहूंगा जिंदगी की तरह, हाँ। मैं तुझे चाहूंगा जिंदगी की तरह, ये और बात है जिंदगी वफा ना करे। हाँ जी। ये अलग बात है, जिंदगी वफा ना करे। हम्म। चलिए साहब, एक दो तीन बोल के खत्म करते हैं। जीवन में वचनबद्धता अर्थात मुख से निकाले गए वचन पर अटल रहना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हाँ जी। मुख से निकली वाणी को पूर्ण करने के लिए जी जान से प्रयास करना और उसे पूर्ण करके ही दम लेना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। उच्च साहित्यिक जीवन के लिए कथनी और करनी में समानता अति अनिवार्य है। हम्म, जी जी। चलिए दो थॉट बोल के खत्म करते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा है, कोई चलेगा। बात नहीं। किसी भी अनहोनी के होने की आशंका से सबके मन में भय व शिक्षा का भावना निरंतर ही बनी रहती है। हाँ जी। किसी भी अनहोनी के होने की आशंका से सबके मन में भय व शिक्षा की भावना निरंतर बनी रहती है, हाँ किंतु जी। मन एवं मस्तिष्क से शक्तिशाली वही है जो इस भय को परास्त कर स्वयं पर विजय प्राप्त कर अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। हाँ जी। हाँ जी। सच्चाई यही है कि हमारे पास जो भी है वो कम हो हम्म, या ज्यादा, जी। सच्चाई यही है कि हमारे पास जो भी हो वो कम हो या ज्यादा, उसे खोने का डर हमेशा रहता है। हाँ जी। हानि होने की आशंका, फिर वो चाहे आर्थिक हानि हो, समाज व परिवार की पीड़ा हो या स्वास्थ्य की समस्या हो, सभी को हम्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित व सशंकित कर सकती है। हम्म, जी। जिसने भी इस आशंका एवं डर पर नियंत्रण रखते हुए, अब देखिए कितनी गहरी लाइन है, जिसने हम्म, भी इस आशंका एवं डर पर नियंत्रण रखते हुए अपनी किसी भी तरह की हानि होने से हम्म, अविचलित रहने का साहस प्राप्त कर लिया और आने वाली किसी भी परेशानी अथवा मुसीबत का डटकर सामना करने का जज्बा पैदा कर लिया, सही अर्थों में वह व्यक्ति ही साहसी हम्म, व्यक्ति का विवेक धनी है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। चलो सब 7 बज रहे हैं। चलो दो रह गए। जी जी। इस जीवन की सबसे पहली जरूरत है आपका खुश रहना। जी। इस जीवन की सबसे पहली जरूरत है आपका खुश रहना, क्योंकि हाँ जी। आत्मविश्वास आपको विजेता बनाता है। जी जी जी। स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। हाँ जी। हाँ जी। और एक लास्ट है साहब, चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। हम्म, और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जी। जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, सही बात है। चलिए साहब सेल्फ। समाप्त करते हैं, आज का 7 बज चुके हैं, आज की कक्षा को यहीं समाप्त की जाती है। और उसके बाद करिए वीरेंद्र जोशी साहब, अपने खिड़की खोल लो। ओए, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, सादर प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। हम्म। बहुत अच्छा रहा आप लोगों की युगलबंदी। हाँ, हाँ, हम लोगों को डिक्शनरी हो जाना चाहिए, ये बहुत अच्छा थॉट था। हम्म। क्योंकि ज्यादा बोलना भी नहीं है, बिना पूछे बोलना ही नहीं। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। और ये जो कहा जाता है कि हम अपना
मित्रता का हाथ सबसे पहले खुद बढ़ाना चाहिए। जी। तो इसमें कहाँ कहाँ तक ये प्रैक्टिकल है, ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जॉर्ज साहब, इसके कभी अंदर कभी। इस गुण को अगर हमें सीखना है तो महिलाओं से सीखिएगा। हाँ महिलाएं जब बस में बैठती हैं और जब उतरती हैं, तो उस महिला से हाँ पूरी हाँ। बहू की, सास की, बहन की, जेठानी की, सबका पता ले लेती हैं। नहीं, होता है बहुत, ये इसका बहुत फायदा भी कभी कभी हो जाता है। एक तो सफर कट जाता है उनका। सफर कट जाता है। एक एक अभी एक हमने अभी अभी सुना कि एक महिला जा रही थी कहीं अपनी बेटी का एडमिशन कराने, और वो ट्रेन में ही गपशप करते हुए ऐसी दोस्ती हुई कि उसको, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज था वहां पर उसको वो रूम दिलवा दी, हम्म। ऐसे ही दोस्ती में, कैजुअल टॉक। तो हम्म। ऐसा होता है। तो पहला हाथ अपने बढ़ाने से ये जरूरी होता है, फायदा होता है। और ये भी कहा जाता है कि दूसरों की गलती कोई हो तो हमें उसमें इंटेंशन नहीं देखना चाहिए। कोई एरर हो, कोई किसी की गलती हो, जी। हमें उसमें इंटेंशन नहीं ढूंढना चाहिए, अनलेस कि सचमुच कोई दुष्टता से किया हुआ गलती हो। तो ये भी कहाँ तक सच है प्रैक्टिकल संसार में, ये भी लगता नहीं है। ऐसा सोचना सोचना थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कोई गलती किया, मान लो हम ही उसके भुक्तभोगी हैं, तो हम तो सोचेंगे कि गलती जानबूझ के किया होगा। अब उसमें कितना रेस्ट्रेंट करना है अपने को, और कितना सही होगा ये भी सोचने की बात है। इसमें जॉर्ज साहब एक जो थॉट है, आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, पर इसमें विवेक और सामने व्यक्ति को, जैसे एक थॉट है, कीन ऑब्जर्वर, कीन लिसनर, कीन थिंकर। कीन ऑब्जर्वर, कीन लिसनर, कीन थिंकर। कई बार क्या होता है, जिन तारों में करंट नहीं होता, लोग कपड़े सुखा लेते हैं। हाँ। जिन तारों में करंट नहीं होता, लोग कपड़े सुखा लेते हैं। ये दो बात तरह है। के खंभे होते हैं, एक होता है टेलीफोन का खंभा, एक होता है बिजली का खंभा। टेलीफोन के खंभे से कोई भी गाय भैंस बांध देगा। बिजली के खंभे से हाँ, बांधते सोचेगा, भैया अगर बांधे तो करंट भी लग सकता है। इतना होना चाहिए। सांप की तरह से जी। फुंकार मारना रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सांप को बिल्कुल ही मार के चला जाए। आप डसिए मत ना, आप सही है। डसने का काम मत करिएगा, और थोड़ी फुंकार तो जिंदा रखिए ना। हम्म। हम्म। हाँ, कहा जाता है ना, सांप को कम से कम फुफकारो, काटो नहीं तो फुफकारो। इतना तो रहना चाहिए ना, सामने वाले को पता होना चाहिए ना। हाँ, इसमें गुरुदेव का थॉट है, सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो। जी। सरल रहिए, सहज रहो, सजग रहो। सही। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों के विचार सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही करते रहें। और इसी पर एक मेरे को एक थॉट याद आया कि जब आप देही लेते हैं तो उसमें पावर आता है, मतलब शक्ति मिलती है। और जब सिर्फ सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो वो सिर्फ कंप्लेन होता है, कंप्लेन कंप्लेन। तो कंप्लेन मतलब नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पावर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो आज आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं, इसको चलाते रहना है, चाहे कोई आए या ना आए, तो एक पावर देता है सबको, शक्ति मिलती है, ऐसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, दोनों को, चलिए आदरणीय शकील केसरी साहब। साहब को। धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी। आपका धन्यवाद। आपने सदवे सदवाक्य संग्रह 10 का आज उद्बोधन किया और नए नए विचार पेश किए। और इस प्रकार श्री वी एन चौधरी जी ने भी ज्वाइन किया
और आपने दो आशंकाएं प्रकट की कि एक तो ये कि हमें अपना हाथ बढ़ाना चाहिए नहीं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपना हाथ बढ़ाना एक तरह से किसी की हेल्प करना, प्यार करना। अगर हम प्यार देंगे किसी को तो वहां से प्यार ही आएगा, मतलब जैसा हम बोएंगे वैसा ही निकल के आएगा। हालांकि कोई आगंतुक होता है, कोई गलत भी करे, रिएक्शन पर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। और दूसरी आशंका आपने बताई कि गलती करता है तो उसको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। तो अगर कोई गलती करता है तो उसको हमें ढिंडोरा नहीं फेरना चाहिए। अपना समझ के पर्दा, जैसे बाप होता है, अगर बेटा गलती करता है तो उसको पुलिस के हवाले नहीं करता, उसको खुद ही डांट के फटकार के सीधा कर लेता है। इसी प्रकार हमें किसी की गलती हो तो पर्दे में समझा देना चाहिए, ढिंडोरा नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से तो दो इसके हल है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पार्टिसिपेट किया चौधरी साहब। और श्री अरविंद शर्मा जी का तो बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये प्रोग्राम कंटिन्यू किया है, जिसके आखिर हम भी आस लगाए बैठते हैं और हमारा भी समय बहुत अच्छा गुजरता है सत्संग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें सेठी साहब गुरुदेव का एक थॉट है, हाँ किसी जी। का सुधार उपहास से नहीं, हाँ जी। किसी का सुधार उपहास से नहीं, उसको नए से किसे सोचने का मौका देने से है। जी 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 सर। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां दो ताकि वो कुछ विद्वास सोच सके। खुश हो चले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्ण साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बेंजो साहब, और आपने समय निकाल समय दिया, और जोम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा विचार है। खुशी का पहला नुस्खा है, खुशी का जी पहला नुक्ता है, अतीत पर बहुत लंबे समय तक चिंतन करने से बचें। जी जी। सुंदर। अतीत पर बहुत लंबे चिंतन करने से बचें। आइए सब 3 बार उनका चरण करते हैं। ओम। 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 शांति। 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 सभी प्रणाम सभी। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति